हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 पर मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए समझने की कोशिश की है और ये समझना इतना भी थोड़ा सा भी हमारे अ, समझ के अंदर, क्योंकि बाकी चीजें जो है हमारे समझ के बाहर ही होती है। तो और ये समझने की शक्ति जो है, ये गुरु परंपरा और गुरुजनों को नमन या नमस्कार करने से और ये मंगलाचरण जो है वो एक प्रकार से मार्ग देता है। मुझे इस समय अनुभव हुआ जो भी डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस मन के अंदर से निकाल देता है। तो शुरू करें। तो हमने इस प्रकार से अनुभव किया क्योंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस है, बहुत सारी चीजें चल रही है बैकग्राउंड में, लोग आ रहे जा रहे और बाहर भी बहुत आवाज है, तो फोकस नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि वो ध्यान सिर्फ नहीं होता है। तो हमने अनुभव किया, इसलिए मैंने कहा कि अरे मैंने तो मंगलाचरण किया है, गुरु प्रणाम किया ही नहीं, क्योंकि वो जो भी शक्ति है उनके द्वारा ही प्राप्त हो। तो ही हम थोड़ा बहुत अपनी अ, समझ की जो पात्रता है या योग्यता है उसे हम समझ के बता सकते। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वयं अनु भगवान के विषय में, भगवान की सत्ता के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में, भगवान की महिमा के विषय में ध्रुव महाराज को समझा रहे, ताकि वे जो उनके मन में क्रोध है और क्रोध का जो कारण है उसको दूर करने के लिए वो भगवान के, तो भगवान के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है श्रीमद् भागवतम का, कि अगर हमें कोई भी जो अवगुण है या हमें जो भी जितने भी अनर्थ हैं, वो अनर्थ को दूर करने का उपाय भगवान को जानना, भगवान को जानना और हम कौन है वो जानना, भगवान कौन है वो जानना। जब हम ये जानते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और ये जगत क्या है, ये सृष्टि क्या है, इस सृष्टि कैसे चल रहा है और उनके नियंता कौन है, और हमारे सबके जो मुख्य स्वामी कौन है, मुख्य स्वामी को जानेंगे, उनके विषय के भी जानेंगे। इस
जगत के नियंता को जानेंगे। इस जगत में जितनी भी शक्तियां हैं वो कैसे चल रहे हैं उसको जानेंगे। तो हम जो है कौन सा अभिमान, कौन सा क्रोध, कौन सा भय, कौन सा मोह, कौन सा मद, कौन सा मत्सर्य, ये जो छह है, कौन सा राग और द्वेष हम कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी परिस्थिति को समझ सकते हैं कि अंत में हम तो सब भगवान के अंश है। और और जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के आदेश। और जो कुछ भी इस जगत में सब कुछ भगवान का, हमारा कुछ नहीं। तो हम कैसे गर्व कर सकते हैं कि हम ये जो मान प्रतिष्ठा ख्याति जो है उसको हम आसानी से त्याग, क्योंकि भगवान को केंद्र जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी शक्तियां हमारे पास है, वो सब भगवान की दी गई। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ये इसका अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को कम समझें। इस बात को समझने से हम ऊंचे बन जाते, बहुत ऊपर उठ जाते, इतने ऊपर उठ जाते हैं कि हम जो है इस भौतिक जगत के कलमश से बाहर निकल के भगवत धाम वापस जा सकते। तो ये अ, रास्ता है। नहीं तो कितने भी भौतिक प्रयोजन बनाए जा रहे हैं शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मन की शांति के लिए, या सब अनर्थ को दूर करने के लिए जितने भी आयोजन बनाए जा रहे हैं वे सब जो है व्यर्थ का समय, व्यर्थ का समय की बर्बादी। क्योंकि वो उनका उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, क्षणिक। जो कुछ भी सामाजिक, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे विश्व की शांति के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, क्या वो सफल हो रहा है? कुछ हद तक नितिन, लेकिन अभी कुछ तो कभी कुछ और नया नई नई आउटती है। पर विश्व की शांति को का ये जो मार्ग यहाँ पे हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हम सब सोचते हैं कि वी वांट टू मेक वन वर्ल्ड, एक ही विश्व हो। और ये एक विश्व नहीं हो सकता जब तक हम भगवान को ही परम नियंता, पालनहार, जीवात्माओं के परमात्मा, और वे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और उनकी शक्तियां किस कार्य कर रही हैं, और सब कुछ अ, जो हो रहा है ये उनकी शक्तियों के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक क्रोध
ध्रुव महाराज को जो एक क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध को से बाहर, क्रोध से मुक्त होने के लिए यहाँ पे तो ये जो क्रोध जो एक अनर्थ है, पर हर अनर्थ जितने भी है, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, मत्सर्य हो, जो कुछ भी है, उन सबका उपाय नहीं है। तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसीलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, और हमें अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम क्रोध करते हैं, और या हमें कुछ हो जाता है, किसी के द्वारा हम अपमानित होते हैं या कुछ, तो क्रोध आता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे बहुत सुंदर हर एक श्लोक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अ, तो इसीलिए शास्त्रों को अध्ययन करने से, निरंतर अध्ययन करने से हम अपने स्थिति को जान सकते। तो स्वयं मनु कहते हैं कि भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, और वे हर एक की नियंता तथा पालक है। वे अपनी बहिरंगा शक्ति में के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार कर। तो हम कौन है? हम कौन है? भगवान के दास। तो ये हमारा स्वरूप है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें अपना स्वरूप जो है बताया। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। दास का अर्थ है, दास मतलब अगर हम दास अपने आप को कह रहे हैं तो कोई स्वामी होना चाहिए। तो किसके किसके दास हैं? भगवान के। तो जो दास है वो बॉस नहीं बन सकता। पर प्रॉब्लम ये है कि हम सब बॉस बन, हम जो है, प्रॉब्लम ये है कि हम ही सोच रहे कि हमारे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, हम ही सबके पालक हैं, मैं ही इन सब, मैं ही अपने परिवार का पालन पोषण करना, मैं ही अपने कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका पालन करना। और क्योंकि हम बीच में आ जाते तो क्रोध आता है, क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार अगर चीजें नहीं होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो इसीलिए सृष्टि करने में दो प्रकार की शक्तियां कार्यशील कार्य करती है, जो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की दो शक्ति है। हम्म, और एक है वो बहिरंगा शक्ति। तो ये बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करती है, किंतु वैकुंठ जगत तो उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो भगवान का जो बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी, वे क्या करती? दुर्गा देवी। वे जो है इस भौतिक जगत की जो देखभाल कर रही है, उसे शक्ति है। दुर्गा मतलब सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन हाउस। तो इसके लिए किंतु वैकुंठ जगत तो अपनी अंतरंगा शक्ति, आराधनी शक्ति,
श्रीमती राधा रानी, ये शक्ति चल रही है भगवान की इंटरनल फोर्स। वे सदैव अंतरंगा शक्ति से संबद्ध रहते, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। तो भगवान का संबंध किसके साथ है? अंतरंगा शक्ति के साथ, लेकिन भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये वर्णन किया गया भगवत गीता में कि मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। सभी जीवात्माएं या तो मुझ में या मेरी शक्ति में वास करते हैं, किंतु मैं सर्वत्र नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। तो भगवान कहाँ स्थित रहते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि वे वैकुंठ जगत, माया मया ततम इदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचम तेषु। तो भगवान कहते हैं, बाय मी एंड माय unmanifested form the entire universe is pervaded. All beings are in me but I am not in them. पर भगवान है फिर भी। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए हमारी ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, इस भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ। भगवान अधोक्ष, वे सब इस इंद्रियों से परे है। तो भगवान को कैसे समझे? अब हम इस भौतिक जगत में हैं, तो भौतिक जगत में रहते हुए हम भगवान को कैसे समझ? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवतो स्वयमेव स्फुरति अधः। कि भगवान का नाम, श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण जो है, वे सब जो है नित्य है, शाश्वत है। और न भवे ग्रहण इंद्रिया, हमारी इस अपूर्ण इंद्रियों से, अपने नेत्रों से, अपने कान से हम, किसी ने आज मुझे पूछा कि आप दर्शन हो गए? मैं कहा नहीं, हम कर रहे हैं। कैसे हो जाएंगे? हमारी इंद्रियां जो है भगवान के सामने है। तो किसी ने कहा चलो आपका दर्शन हो गया, नहीं क्यों? पर कैसे हो गए? ये इंद्रियां हमारी जो है पर्याप्त नहीं है भगवान के दर्शन में। पर उसी, जब हम इसी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और ये सेवा जो है किससे शुरू होती है? जीवा से। सेवन मुखे ही जीवा जो शुरू होती, जीवा से। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण नाम आदि कृष्ण नाम अपनी इंद्रियों को और हमारी जीवा को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने का विधि। एक तो जीवा को भगवान के नाम, भगवान का रूप गुण आदि के वर्णन और सेवन, जीवा जीवा जो है उसकी सेवन भगवान के का प्रसाद को सेवन, तो क्या होगा, वो स्वयं स्फुरित हो जाए, कुछ करने की जरूरत। ये दो चीजें करें, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान और प्रसाद। स्वयं एवं स्फुरति अधम, तो ये भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के बारे में सब कुछ हम समझ जाएंगे। तो जब हम इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे, सही मार्गदर्शन जरूरी है। तो इसीलिए हमें ऐसे भक्तों के साथ संग करना है जो इस बात को समझ सकते हैं और जो इस चीज में लगे, तो स्वयं स्फुरित हो। क्योंकि वे हमें उस पथ पर ले जा सकते। तो भक्त कौन है? प्रेमांजन चरितम, प्रभुपाद जी बताते अपने तात्पर्य में कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोक संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हम यह सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। तो ये प्रेम का अंजन के द्वारा, जब तक हमारे नेत्र में प्रेम का अंजन न हो, तब तक हम भगवान की सुख। और जब हम ये होता है, प्रेम का अंजन, सो हमारे नेत्रों के सामने जो भी अंधकार है वो दूर हो जाता है, भगवान को क्लियरली देख। जैसे कि हमारे भौतिक नेत्र में कपूर लगाया जाए, उस कपूर या कपूर गिर गया थोड़ा सा तो क्लियर हो जाता है, विजन बहुत क्लियर दिखने लग जाता है। तो इसी प्रकार से, उसी प्रकार से हमारा ऐसे हुआ था एक बार जगन्नाथपुरी। अभी तो सौभाग्य नहीं है, पर पहले जो दिन थे, हम बहुत नजदीक जा सकते हैं जगन्नाथ जी के एकदम पास। अभी भी होता है गुंडीचा मंदिर में, अगर हमें बहुत नजदीक से दर्शन लेना है, गुंडीचा मंदिर में भगवान, तो हम थे वहां पे। पता नहीं एक पांडा आके ऐसे में दो नेत्रों के सामने सर इतना जलन हुआ। मैं पर जब जलन होके इतने आंखें खुली तो भगवान एकदम क्लियर थे सामने। तो इसीलिए ये प्रेम का इंजन जो है, उससे हम भगवान को देख सकते हैं। ये तो भौतिक है कि हमारे नेत्र, पर ये आध्यात्मिक प्रेमांजन मतलब प्रेम भगवान,
प्रति, भगवान के प्रति जो अंजन जो हमारे नेत्र में गोविंद, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, उनके प्रति हमारा जो प्रेम है वो प्रकट होता है। तो इस प्रकार से तो प्रेमांजन भक्ति विलोक, भगवान सब जगह है, लेकिन इस भौतिक जगत में भी हम भगवान को देख सकते हैं, और जब हम आध्यात्मिक स्तर पर, भौतिक दृष्टि से नहीं, भौतिक एजुकेशन, भौतिक ज्ञान, भौतिक शक्ति, इनसे हम नहीं, धन से नहीं देखते। धन से हम आगे जा सकते हैं भगवान के सामने, पर असली दर्शन तो वो है जो दूर से भी भगवान को देख सकते। उनके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, जहां पे भी बैठा है वो भगवान को देख सकता है। तो भगवान कहते हैं सभी जीवात्माएं या तो मुझ में या मेरी शक्ति में वास करते, किंतु मैं सर्वत्र नहीं हूँ। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। भौतिक जगत में भी जहाँ कहीं पे, अब ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत और भौतिक चीजों से भगवान का कोई संपर्क ही नहीं, वो उनकी शक्ति के द्वारा, उनकी, या जैसे कि यहाँ पे बहुत क्लियरली प्रभुपाद जी बताते कि वे सदैव अंतरंग शक्ति से संबंधित रहते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। तो भौतिक जगत में भी जहाँ कहीं पे वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं, वह वैकुंठ जगत ही माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे वृंदावन है, वृंदावन भौतिक जगत में है, तो जहाँ पे भगवान विराजमान, भगवान यहाँ पे है, भगवान मंदिर में उपस्थित है, भगवान हर हर कुंज में, हर हर गली में जो है भगवान। तो शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान मंदिरों में पूजे जाते हैं, अतः मंदिरों को वैकुंठ जगत मानना चाहिए। तो मंदिर बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि मंदिर का क्या जरूरत, भगवान तो क्या जरूरत है, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ। लक्ष्मी सहस्र से मानव भगवान की सेवा में सहस्र लक्ष्मी आते हैं, उनके लिए क्या कमी है, लेकिन जरूरत हमारी है। भगवान अपनी हेतु की कृपा से अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में निवास करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है। क्योंकि जब भगवान इस प्रकार से मंदिर में निवास करते हैं, तो उनका वो निवास जहाँ करते हैं वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। भगवान का रूप, गुण, नाम, लीला, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की लीला, भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का मंदिर में स्थापित
अर्च विग्रह, इसको पुतले के जैसा नहीं देखना है। भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित है। भक्तों के प्रेम से, प्रेममयी सेवा के रूप प्रसन्न होकर भगवान वहां पे उपस्थित। कुछ लोग कहते क्या जरूरत मंदिर में जाने की, यार अभी कोविड के बाद में तो ये तो बहुत बहुत बदलाव आ गया। लोग ऐसे भी मंद सुमंद मतयोर, ये कलयुग में लेजी, फुल ऑफ एंजाइटी है। ये तो ये जो प्रिवेलिंग फैक्टर्स है कलयुग। तो इसीलिए लोग सोचते मंदिर में क्या जाना, अभी जूम है, जूम में भी वो वो जो सुगंध है। अभी यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है, क्या आपको सुगंध आ रहा है? तो मिस हो गया वो। भगवान की आरती हो रही, वो जो आरती के समय जो वाइब्रेशन है, क्या वो माहौल घर में मिल सकता है? नहीं। वो जो ऑरा जो मंदिर में है, भगवान का सुंदर रूप का जो दर्शन है, क्या वो घर में मिल सकता है? नहीं। तो यहाँ पे वृक्ष में आज 3 बजे से, सुबह से ऐसा लगता है कि शाम के 3 बजे हैं, लोग इतने घूम रहे हैं। क्यों? ब्रिज में आना मतलब ये कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है, ये तपस्या की भूमि है। पर ये तपस्या ऐसा वैसा नहीं है। तपस्या यही है सबसे कठिन, की भगवान के दर्शन के मंदिर तक पहुंचना। जल्दी उठना। लोग 3 बजे, 7 बजे तो बहुत लेट, मतलब बहुत हो गया लोगों के लिए धाम हम। 5 बजे तक चलता है, उसके बाद में तो लेट ही लेट है धाम। भगवान अपना दर्शन, सुंदर दर्शन देते सुबह को 3:30 से लेकर 5 बजे, फिर 9 बजे। इस प्रकार से भगवान की प्रेम में, और उस समय भी 3 बजे सुबह को पैर रखने के लिए जगह नहीं है मंदिरों में, यहाँ धाम। क्यों? हम सोचते कौन जाता है, कौन जल्दी, तो आराम से दर्शन ले। लेकिन वो जो सुबह को होता है, वो 9 9 बजे नहीं, क्योंकि 9 बजे सब सब लोग आते, सब जन लोग, सब प्रकार के लोग, भक्त भी आते हैं, ऐसे जो घूमने फिरने वाले भी लेते हैं, भगवान को देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक अगर हमें लाभ लेना है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में जो है भगवान का दर्शन, उससे हमारा जो भक्ति नो गैलप होगा, भक्ति 10 गुना या 100 गुना फास्ट होगा। घर में बैठ के करने से स्लो, वेरी स्लो। पता नहीं कितने, ये अगर इस जीवन में हो जाए तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं कितने जन्म पर लाभ तो मिलेगा। चाहे घर में बैठ के करो या मंदिर में जाके करो, इसमें लाभ दोनों में है। लेकिन जल्दी प्रगति करनी है जिसको, जो लालसाइत है, ग्रीडी है,
इसमें हमें जो है ग्रीड होना चाहिए, लालच होनी चाहिए कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, और अभी चाहिए। हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है बाद में होगा, हम तो अभी बहुत समय है, हमारा तो स्वास्थ्य अच्छा है, अभी बहुत सारे काम काज हैं, और उसे सोचने से नहीं, जल्दी नहीं, होगा जरूर। जिसने भगवान का एक नाम भी लिया है, वो तो आध्यात्मिक स्तर पे ऑलरेडी रोड पे आ गए, पर बहुत दूर नगरी है, नगरी तो है, नगरी में पहुंचे पर बहुत समय लग जाए। तो जहां पे भगवान है वहां पे वो वैकुंठ, जहाँ पे भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन हो रहा है वो वैकुंठ है। चाहे वो मुंबई में हो, जयपुर में हो, पुणे में हो, या कहीं पे भी हो, हैदराबाद में हो या बैंगलोर में हो, किधर भी होने दो, या अमेरिका में क्यों ना हो, या दुबई में क्यों ना हो, वहां पे मंदिर में जो है भगवान, क्योंकि उनकी अंतरंगा शक्ति कार्य कर रही, अंतरंगा शक्ति वहां पे उपस्थित है। वहां पे बहिरंगा शक्ति का कोई कारोबार नहीं, कोई लेना नहीं। बहिरंगा शक्ति, जहाँ कृष्ण तहाँ नाय माया अधिकार, जहाँ कृष्ण है वह माया का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम हमेशा वैकुंठ वास कर सकते हैं, भगवान की प्रेम में सेवा। और मंदिर बहुत जरूरी है समाज के लिए। जिस प्रकार इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, उसी प्रकार जो है मन की भी जरूरत है, और मन की जरूरत है शांति। और जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, वो तो जो शांति है उसका अनुभव करते हैं। वहां का जो माहौल है, जहाँ वो वाइब्रेशन है, चाहे किसी भी मंदिर में जाओ, हाँ राधा श्याम सुंदर मंदिर या राधा रमन या राधा गोविंद जी जयपुर में जाओ, जो वाइब्रेशन वो हमको एनगल्फ कर देता है, वो है जो पूरा जो है हमें जो है कवर कर देता है वो साउंड वाइब्रेशन, और हम जो है एक अनोखी प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। भगवान का सुंदर दर्शन, भगवान के भक्तों के साथ संग, और भगवान के, जैसे कि प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया कि हर दिन भागवत का क्लास होना चाहिए, तो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान के विषय में श्रवण हो जाता है, और इससे जो है हम सब अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं। और सबसे मुख्य बात ये है अनर्थों से मुक्त होना और आध्यात्मिक स्तर पर आना। इस कलयुग में एक ही रास्ता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम सत्सत। थैंक यू वेरी मच।